जय हिंद। नमस्कार मित्रों। आज हमारी वीडियो रहेगी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऊपर कि इसमें कैसे कैसे एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह आते हैं और इसमें कितने दिन एग्ज़ाम चलते हैं और कितने एग्ज़ाम लगते हैं और कब लगते हैं कब नहीं लगते, उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। कितने नंबर का पेपर आता है, कितने नंबर हमें लाने ज़रूरी होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। दरअसल डिटेल से देखो, इसमें लगभग 10 एग्ज़ाम लगते हैं। 10 एग्ज़ाम इसमें लगते हैं और 15 से लगभग 20 दिन इसमें एग्ज़ाम चलते हैं। और जो ये एग्ज़ाम लगता है ये लगता है जनवरी और फरवरी के अंदर। जनवरी और फरवरी के अंदर ये एग्ज़ाम लगता है और लगभग 15-20 दिन एग्ज़ाम चलते हैं। अब भी ये एग्ज़ाम कौन कौन से लगते हैं मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला जो एग्ज़ाम लगता है वो लगता है बच्चे और बचपन। इसमें बच्चों के बारे में जानकारी वगैरह लेनी होती है कि बच्चे कोई मान लो बच्चा है तो वो कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, कोई पढ़ नहीं रहा तो उसको कैसे समझाएं, वो उसके बारे में ये पहला जो एग्ज़ाम लगता है। जो इसमें अनिवार्य जो कॉलेज द्वारा जो नंबर भेजे जाते हैं वो भेजे जाते हैं 30 नंबर। ये 30 नंबर कैसे भेजते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा तो डोनेशन दे देता है, लेकिन कोई बच्चा अगर जाता है ना तो उसको महीने के महीने टेस्ट देने पड़ते हैं। तो उन टेस्टों के आधार पर ये औसत, जैसे 10वीं 12वीं के अंदर हमारे जो 17 अंक भेजे जाते थे वही 17 अंक ये भेजे जाते हैं। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 अंक कॉलेज वाले भेज सकते हैं और कम से कम भेज सकते हैं 12। अगर 12 से कम वो भेज देते हैं तो जाहिर सी बात है हम फेल हो जाएंगे। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 अंक भेजते हैं और 70 नंबर का हमारा पेपर आता है बच्चे और बचपन का, जो प्रथम पेपर होता है। और अगर कम से कम देखो 12 अंक तो वो अगर वो कॉलेज वाले भेजते हैं, और हमें कितने लाने होते हैं, हमें लाने होते हैं 28 नंबर। अगर 28 नंबर हम ले आते हैं या इससे ज़्यादा ले आते हैं तो हम ये पेपर के अंदर पास हो जाते हैं। अब जो द्वितीय पेपर आता है इसमें वो आता है शिक्षा के उद्देश्य। अब इसके अंदर भी कॉलेज वाले ज़्यादा से ज़्यादा 17 अंक भेज सकते हैं और 70 नंबर का इसमें पेपर आता है, जिसमें से कम कॉलेज वाले 17 अंक, कम से कम नंबर 12 अंक भेज सकते हैं 17 अंक में, और हमें इसमें भी 28 नंबर लाने होते हैं। भारतीय समाज के बारे में और शिक्षा, देखो भारतीय की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है इस तीसरी पुस्तक के बारे में। इसमें भी 30 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर कॉलेज द्वारा 17 अंक भेजे जाते हैं और 70 नंबर का पेपर होता है। कम से कम कॉलेज वाले 12 नंबर का 17 अंक भेजते हैं और 28 नंबर हमें लाना अनिवार्य होता है। अब जो चौथी किताब आती है वो आती है भाषा, संज्ञान और समाज। इस समाज के बारे में, व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें देखो ये तीन जो बच्चे, बचपन, शिक्षा के उद्देश्य, भारतीय समाज और शिक्षा, ये में तीन पेपर लगते हैं। ये 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर इसमें 17 अंक भेज जाते हैं। अब जो चौथा जो पेपर लगता है उसमें 15 नंबर का 17 अंक भेजा जाता है कॉलेज द्वारा और 35 नंबर का इसमें पेपर आता है। कॉलेज वाले कम से कम 6 नंबर का 17 अंक भेज सकते हैं और 14 नंबर हमें लाना अनिवार्य होता है। 35 नंबर का पेपर होता है जिसमें 14 नंबर लाना हमें अनिवार्य होता है। और आगे जो पांचवा पेपर है वो है हिंदी भाषा। इसमें हिंदी की भाषा के बारे में जानकारी मिलती है कि ये हिंदी भाषा कहाँ से प्रचलित हुई, कहाँ से बनी, कहाँ से नहीं बनी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें कॉलेज वाले 40 नंबर का 17 अंक भेजते हैं, 60 नंबर का इसमें पेपर आता है और कम से कम कॉलेज वाले 16 नंबर का 17 अंक भेज सकते हैं और 24 नंबर लाना हमें अनिवार्य होता है। आगे लगता है अंग्रेजी का पेपर। इसमें भी 40 नंबर का 17 अंक होता है जो कॉलेज द्वारा भेजा जाता है और 60 नंबर का इसमें पेपर आता है और 24 नंबर लाना इसमें अनिवार्य होता है। आगे 7वां जो पेपर लगता है वो लगता है गणित का पेपर लगता है। इसमें भी 40 नंबर का कॉलेज वाले 17 अंक ज़्यादा से ज़्यादा भेज सकते हैं और 40 नंबर का इसमें पेपर, 60 नंबर का इसमें पेपर लगता है और 16 नंबर का 17 अंक ये कॉलेज वाले भेजते हैं और 24 नंबर लाना हमें अनिवार्य होता है। देखो 16 नंबर का 17 अंक हो गया और 24 नंबर लाना हमें अनिवार्य होता है। अब 8वां जो पेपर लगता है वो लगता है पर्यावरण का। पर्यावरण के अंदर भी 40 नंबर का 17 अंक होता है, 60 नंबर का पेपर होता है और 24 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अब जो 9वां पेपर होता है कला और शिक्षा के बारे में। बच्चों को कलाएं वगैरह सिखाई जाती हैं, शिक्षाएं वगैरह दी जाती है छोटे बच्चों को। ये 20 नंबर का इसमें 17 अंक जो कॉलेज द्वारा भेजा जाता है, 30 नंबर का इसमें पेपर लगता है और 12 नंबर लाना हमें अनिवार्य होता है और कम से कम कॉलेज वाले 8 नंबर का 17 अंक भेज सकते हैं।
अगर इससे कम अगर शतरंग भेद दिए जाते हैं तो हम फेल हो जाएंगे। फिर लगती है कंप्यूटर की, 10वां जो पेपर लगता है वो लगता है कंप्यूटर का। इसमें कॉलेज वाले 30 ज़्यादा से ज़्यादा शतरंग भेज सकते हैं और कम से कम 8 नंबर का शतरंग भेज सकते हैं। और किसी को मान लीजिए 15 भी भेज दें, 20 भी भेज दें, 25 भेज दें, ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 8, 20 नंबर का इसमें पेपर लगता है, जिसमें हमें 8 नंबर लाना अनिवार्य होता है। अब ये तो हो गई बच्चों के पेपरों के बारे में, जो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम वगैरह लगता है उसके बारे में ये जानकारी थी। अब इसमें फेल और पास का भी सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा प्रथम एक पेपर के अंदर जैसे फेल हो जाता है। जैसे मान लीजिए इतने सारे ये एग्ज़ाम है, अब इसमें जैसे पहला पत्थर ही उठा के देखते हैं। अब इसमें बच्चे के जैसे 30 तो कॉलेज वाले भेज रहे हैं, 70 नंबर का पेपर आता है और 28 नंबर लाना हमें अनिवार्य होता है। अगर 28 की जगह इसमें कम से कम 5 नंबर यानी 23 नंबर आ जाते हैं, 28 तो अनिवार्य है, लेकिन अगर 23 नंबर आ जाते हैं, अगर उसका पेपर बढ़िया नहीं जाता तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, 5 नंबर का ग्रेस लगा देते हैं और बच्चे को कर देते हैं पास। ये तो हो गया एक पेपर के बारे में। अगर वो 2 पेपर में फेल हो जाए, जैसे मान लीजिए बच्चे और बचपन में जैसे फेल था और शिक्षा के उद्देश्य में भी जैसे दूसरे पेपर में फेल हो गया, तो फिर वो सेकेंड ईयर में जाने के बाद में उन पेपरों का बैक जो लगता है वो अगले साल के अंदर वो दे सकता है। अब फिर मान लीजिए वो बच्चा अगर तीन पेपर में फेल हो जाए, अगर वो 3 पेपर में फेल हो जाता है तो उसको फेल मान लिया जाता है। तो फिर वो वापस वही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, BSTC का फॉर्म भरो, फिर एग्ज़ाम दो, फिर फर्स्ट ईयर के अंदर आओ। तो ये 3 पेपरों का था। बच्चा अगर 3 पेपर में फेल हो जाएगा तो डायरेक्ट फेल मान लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी BSTC फर्स्ट ईयर की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी, बढ़िया लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।